Hi guys, this is Misha from Let's Talk English, and for this particular session I'm going to talk about something very different which we are normally not thought of, and that concept is what are vowels and what are consonants. Okay guys, most of you would be saying madam we know it कि 5 vowels होते हैं इंग्लिश में और बाकी 21 जो बचते हैं अल्फ़ाबेट्स वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एंड वो वाउल्स क्या होते हैं ए ई आई ओ एंड यू. आई राइट देम हियर अगेन ए ई आई ओ एंड यू, एंड बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स बच गए जैसे कि बी सी डी टिल जेड, ठीक है जी, वो आपके लिए क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं. बट गाइज ये एक ऐसी चीज़ है जिस करके हम लोगों की इंग्लिश बहुत बारी गलत जाती है. ओके, नाउ द कंसेप्ट हियर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वाउल्स सिर्फ ये 5 अल्फ़ाबेट्स ही नहीं है, वाउल्स 20 है इंग्लिश लैंग्वेज में. येस, वी हैव 20 वाउल साउंड्स इन इंग्लिश. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. अब जैसे ये जो ए है, हम इसको बहुत वर्ड्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि अगैन, जैसे कि आम, जैसे कि कॉट. अब देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट एज हैं, यूज इन डिफरेंट वर्ड्स एंड इन डिफरेंट पोजीशंस. अब देखो ये चारों के चारों हम एक डिफरेंट साउंड देते हैं. कैसे? ये जो पहले वाला अ है ये हमें अ की आवाज़ दे रहा है. सेकंड वाला जो ए है जिसको आप अ भी कह सकते हैं, ये हमें ए की आवाज़ दे रहा है. या ओके, ये हमें जो ए है आम का, ये हमें आ की आवाज़ दे रहा है, और ये वाला जो ए है हमें ये औ की आवाज़ दे रहा है. आई बिलीव ये है औ. सो देखिए, दिस इज़ नॉट ओनली ए 3 डिफरेंट वर्ड्स में यूज़ किया गया, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट साउंड्स दे रहा है. सो इसलिए मैंने बोला है कि ये सिर्फ 5 आपके वाउल्स नहीं है. इन इंग्लिश यू हैव 20 डिफरेंट वाउल साउंड्स. ओके, एंड बाकी के जो बच जाते हैं, येस दे आर कॉन्सोनेंट्स. ओके, अभी ये मैंने क्यों लिया है टॉपिक आज के लिए? ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है गाइस बिकॉज आप लोगों को पता ही नहीं लगता कि किसके आगे क्या लगाना है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू ए एंड एन. आपको इतना तो पता है इंग्लिश में कि जब कोई वाउल से स्टार्ट होता है वर्ड, उसके आगे हम एन लगाते हैं, और जब वो वाउल से स्टार्ट नहीं होता तो वी यूज अ. बट द थिंग इज गाइस, जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस लिखना था एंड मैंने लिखा ही is a honest man, isn't it? But do you think this sentence is correct? No, my dear students, this sentence is not correct. Condition being कि आप जब ये word बोलेंगे तो आपको ह की आवाज़ नहीं आती. You never say honest, you say honest. तो o is a representative of the alphabet A, जो कि वाउल साउंड में फॉल करता है. सो हमें यहाँ ऑनेस्ट चाहिए. सिमिलर इज द केस विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विद यू, लाइक ही स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी. सो डू आई नीड अ हियर और एन हियर? जस्ट मेक आउट. यस, एज पर द रूल ए ई आई ओ एंड यू क्या है, vowels हैं. तो as u is a vowel, you are supposed to put an. But guys, again I would ask you to speak this word again. Do you say uni बस थी? You say uni. य की साउंड आ रही है, य, this य. I would say हिंदी में ये जो य होता है इसकी आवाज़ आ रही है. Yeah? So हम यहाँ अ लगाएंगे, एन नहीं लगा सकते. नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो हम वर्ड या अल्फ़ाबेट शो देख रहे हैं, है ना, विच वी कैन सी, इज दैट अ वाउल और अ कॉन्सोनेंट. गाइस, देयर इज अ वेरी सिंपल रूल टू रिकॉग्नाइज वेदर योर वर्ड इज अ वाउल साउंड और अ कॉन्सोनेंट. ओके, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट? लेट्स मूव ऑन टू इट. जब भी आप कोई वर्ड जब बोलते हैं, वर्ड तो नहीं बोलूँगी, जब भी आप कोई साउंड निकालते हैं, ठीक है, अगर आपका कोई भी माउथ ऑर्गन आपस में टच कर रहा है उसको बोलने टाइम, वो होता है कॉन्सोनेंट. जब भी आप कोई आवाज़ निकाल रहे हैं और उसके निकालने के टाइम, कोई भी साउंड निकाल रहे हैं, उसके निकालने के टाइम आप कि कोई भी 2 माउथ ऑर्गन्स आपस को टच नहीं कर रहे, तो वो एक वाउल साउंड है. जैसे कि आप बोलो आम, मैंने ये वर्ड लिया ना, ये फर्स्ट साउंड निकाल रही हूँ मैं, आ.
आ, मेरे कोई भी दो माउथ ऑर्गन्स किसी चीज को टच नहीं कर रहे, मतलब मेरी टंग किसी को टच नहीं कर रही, लिप्स आपस में टच नहीं कर रहे. सो व्हाट साउंड डज दिस इज? इट इज अ वाव. या ओके. नेक्स्ट इज, लेट्स टेक द केस ऑफ म. इसको हम बोलते कैसे हैं? आम. This is not Adam, this is am. So a is a vowel. अब म बोलो. I think ये ऊपर से टच नहीं होती लाइन, है ना? तो ये जो म है, म बोलने टाइम क्या हो रहा है? म आपके दोनों लिप्स आपस में टच कर रहे हैं. सो इट्स ए कॉन्सोनेंट. दिस इज हाउ यू मेक आउट कि आपका जो साउंड जो आप निकाल रहे हैं वाउल है कि कॉन्सोनेंट है. ओके, लेट्स टेक अप अनदर एग्जांपल. लेट मी टेक द केस ऑफ स्टडीज. तो जब आप स्टडीज बोलते हैं सबसे पहले आवाज क्या आती है? स. राइट हियर. स स स बोल के देखिए. यू विल फील योर टंग इज टचिंग समवेयर इन योर माउथ. स्पीक इट. स. मुझे लग रहा है कि मेरे टीथ की लोअर टीथ की बैक साइड को टच कर रहा है टंग जब मैं स बोल रही हूँ. इट मीन्स इट इज अ कॉन्सोनेंट. ओके. स के बाद हम क्या बोलेंगे? ट. ट. अब आप ट के टाइम रियलाइज करेंगे कि आपकी टंग आपके माउथ के अंदर अपर साइड को टच कर गया. आई मीन समवेयर बिहाइंड योर अपर टीथ. ट. गॉट इट? ओके. नाउ स ट अ. स्ट. स ट अ. स्ट. तो स्ट में अ आ गया. अ बोल के देखिए. योर टंग इज नॉट टचिंग एनी पार्ट ऑफ योर माउथ नॉर इज एनी अदर माउथ ऑर्गन. सो दिस इज अ वाउल. नाउ नेक्स्ट इज ड. आई थिंक दिस इज ड. ड में देखिए. ड. जब आप ड साउंड निकाल रहे हैं आपकी टंग आपके माउथ के अपर पार्ट जिसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं उसको टच करिए. ड. सो अगेन दिस इज अ consonant. This was a consonant. This was a consonant. This was a vowel. This is again a consonant. So s, t, a, d. Now next sound is e. 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 जब आप ई बोल रहे हैं क्या आपके कोई भी माउथ ऑर्गन्स एक दूसरे को टच करें? स्पेसिफिकली योर टंग. ई. मेरे तो नहीं कर रहे, होपफुली आपके भी नहीं करेंगे. सो दिस इज अ वाउल. देन द लास्ट साउंड इज ज. ज ज ज. आई थिंक इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ज जब आप बोल रहे हैं तो इज एनी ऑफ द माउथ ऑर्गन टचिंग द अदर वन? जस्ट ट्राई. ज. आई थिंक माई टंग इज टचिंग माई टीथ. So it is again a consonant. So this is how you recognize your consonants and vowels. And now whenever the starting sound, I'm not saying alphabet guys, ध्यान से सुनिए. मैं alphabet नहीं बोल रही, मैं sound बोल रही हूँ. So if the first sound of any word is something which doesn't require any two mouth organs to touch each other, then it's going to be a vowel sound. In case if you find that when you speak the first sound of any specific word and any two mouth organs are touching each other, it's going to be a consonant. Okay, another example guys, आपने बहुत बार देखा होगा जैसे कि ये word है European. European man is standing on the road. Standing on the road. And now, before this European, I need to put and because of the presence of the word man. Okay, we'll talk about this in some other session कि यहाँ पे क्यों आया है, but हाँ यहाँ पे आएगा. अब बताइए guys, यहाँ पे a आना चाहिए कि an आना चाहिए? As per the rule which you know, that is a, e, I, o, u are vowels, and if you are writing a or an, if you are supposed to write a or an before any of them, it has to be an. So now guys, that's perfectly fine. This is what you have learned so far. But now when you speak this word, क्या आपको ई की आवाज आ रही है? European, European. It is y. Y sound आ रही है. Now y जब आप बोल रहे हो, y, just see आपके टंग का पीछे वाला part, the last part of your tongue is touching the upper side of your mouth. Yeah, जिसको हम soft palate बोलते हैं. So as two mouth organs are touching each other, I cannot put an here because यहाँ पे
E is not representing a vowel, rather it is representing a consonant. So I'm supposed to use O. Okay, another example I would like to take up here is Emily. Okay, my sentence is my uncle is an MLA. Yes guys, यहाँ पे an आएगा. And क्यों आएगा? Because no doubt this is M. है ये M. But जब आप ये पूरा word बोलते हो MLA, पहला sound क्या आ रहा है? M. आप इसको वैसे बोलते हैं M. My bad. हिंदी में कैसे बोलेंगे? I think. Guys, I'm sorry, I don't know how to write it in Hindi, but yes, जब जैसे भी आप इसको बोलेंगे तो आप पहले बोलेंगे ए. तो ए जब आप बोल रहे हैं तो आप के कोई दो माउथ ऑर्गन्स आपस में टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे. So this stands for a vowel. I'm not saying M is a vowel, but yes, जो पहली sound आ रही है वो M म नहीं आ रही, वो म नहीं आ रही, ए आ रही है. So ए आने के कारण हमने यहाँ पे एन लगाया है. So yes guys, this is what you need to learn and understand while you do your speaking and writing, and these are very minor things which you have to keep in your mind so that you do not make silly mistakes, and these are actually the basic concepts of English which need to be clarified before you sit for any kind of test or some kind of exam. Thank you guys.